यूपी के चित्रकूट से एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है, जहां एआरटीओ विवेक शुक्ला के संरक्षण में सैकड़ों बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। हाल ही में ऐसे ही एक ट्रक की चपेट में आकर एक दंपत्ति की मौत हो गई, लेकिन अब तक न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही ट्रकों पर कोई रोक लगाई गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन ट्रक मालिकों से एंट्री लेकर उन्हें खुली छूट दी जा रही है, जिससे यह ट्रक अवैध परिवहन और तेज रफ्तार से चलकर हादसों को अंजाम दे रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की मांग की है और एआरटीओ को हटाने की बात कही है। किसी जनप्रतिनिधि का ऑडियो वायरल करना अधिकारी के लिए सही नहीं है। जनप्रतिनिधि अपने जनता के लिए हर तरह का फोन अपने अधिकारियों को करता है, इसलिए कि वो भाई जनता के काम के लिए फ़ोन करता है, गलत भी करता है, सही भी करता है, लेकिन इसको वायरल किया जाना न्यायोचित नहीं है। 2 साल से हैं शुक्ला जी, अगर दौड़ रहे हैं ट्रक बस कुछ भी, तो 2 साल हुआ है, तो जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए कि इनमें ये कमी है, इसको हटाया जाए या इस पर कोई कार्रवाई किया जाए। ये तो विधायक का काम है और इसमें पत्रकार भी लोग हैं, उनका भी ये जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी गलत काम करे उसके लिए पत्रकार को अखबारों में छापना चाहिए और टीवी में भी दिखाना चाहिए। देखिए, इसमें वास्तव में गंभीर विषय है ये जो आपने रखा है। और मैं हमेशा से उस समय भी मैंने कहा था जब ये कोरोना काल चल रहा था कि कोरोना का तो नाम है, सब ज़्यादा कोरोना से ज़्यादा मौतें दुर्घटनाओं पे हो रही है और प्रतिदिन हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं, हमारे क्षेत्र में हो रही हैं। और यहाँ पर तो मैं देखा करता हूँ, मैंने कई बार अधिकारियों को कहा कि नो एंट्री में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जब नो एंट्री खुलती है तब तो शहर के अंदर इतना तेज भागती है, उससे कई एक्सीडेंट रोज होते हैं, आपने देखा है। और ऐसे जो बाहर भी है तो उनकी गति पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, विशेषकर बालू वाले जो ट्रक हैं इनका सबसे ज़्यादा है। और मैं तो हमेशा यही कहा करता हूं कि भैया जो उस समय 10 बजे के बाद शाम को यहाँ निकलना सड़क पर मुश्किल हो जाता है लोगों का। अब तो दिन को भी खुलने लगी है, ठीक है, दिन को थोड़ा धूप रहती है, शादी ब्याह नहीं है तो थोड़ा घंटे 2 घंटे खुल जाए, अच्छा है, कुछ भीड़ कम हो जाएगी। मैं उस विषय को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गति ठीक रहना चाहिए और गति इसकी ठीक रहे। और दुर्घटनाएं जो हो रही हैं और नंबर प्लेट की गाड़ियां, वास्तव जो आपने एक विषय रखा है, नंबर प्लेट की गाड़ियां भरतपुर एरिया में मैं तो विशेष तौर से देखा और वहां पर अभी कई एक्सीडेंट हुए, उसमें बिना नंबर की गाड़ियां थी। अभी वो पति पत्नी जो दोनों मरे थे, वो शिक्षक थे दोनों, और जिस तरह से उनका हुआ वहाँ मैं भी गया था तो उसमें बिना नंबर की गाड़ी आई, कई जगह बिना नंबर की गाड़ी आपको मिलेगी। तो ये भी एक चिंता का विषय है और इस विषय में मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो ये फर्जी कहते हैं हम यातायात सप्ताह मना रहे हैं, तो केवल खाना पूरी करके यातायात सप्ताह बनाना है अगर, तो अब मैं कहता हूँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ जाओ ना। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने